हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास 12th की फिजिक्स का आज लेसन 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोग चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसके बाद इसके गुण की भी। ठीक, तो पहला चुंबक, दूसरा चुंबक के प्रकार, तीसरा चुंबकीय बल और चौथा चुंबकीय बल रेखा, और इसके बाद पांचवा होगा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो आपको बता दें, आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। शुरू में आपको समझाएंगे और बीच में ही आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। नोट्स आपको दिखा देंगे, आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो पहले आपको समझाते हैं, समझाने से ही आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। देखिए चुंबक क्या है। तो चुंबक आपको पता होना चाहिए कि चुंबक क्या है। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी चुंबकीय पदार्थ को, ठीक है, चुंबक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी चुंबकीय पदार्थ को, जो किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, और इस गुण को ही चुंबक का चुंबकत्व कहते हैं। तो देखिए चुंबक क्या है। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे चुंबक क्या है। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस गुण को ही चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, इस गुण को क्या बोलते हैं? चुंबकत्व। तो आपको लेसन भी क्लियर होगा कि चुंबकत्व किसे कहते हैं। ठीक है, लेसन का नाम चुंबकत्व एवं द्रव्य है। तो देखिए चुंबक एक ऐसा पदार्थ है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है। ठीक है, और इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। अब देखिए चुंबक, चुंबक की परिभाषा आप लिखना चाहें तो चुंबक की परिभाषा आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए चुंबक की परिभाषा आप लिख लीजिए। चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो लोहा, कोबाल्ट तथा निकिल को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा आप ये लिख सकते हैं, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो आप हेडिंग हम लोग देखेंगे चुंबक के प्रकार। तो याद रखिए चुंबक दो प्रकार का होता है। चुंबक कितने प्रकार का होता है? तो चुंबक दो प्रकार का होता है। तो इसमें जो पहला चुंबक होता है वह प्राकृतिक चुंबक होता है। कौन सा? प्राकृतिक चुंबक होता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। ठीक है, तो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए चुंबक कितने प्रकार का होता है? चुंबक दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट। उसके बाद जो होता है ये आपका दूसरा चुंबक कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक को बोलते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक, मतलब ऐसा चुंबक जो मूल रूप से प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में अगर बात करें, प्राकृतिक चुंबक का सबसे बड़ा उदाहरण पृथ्वी है। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण क्या है? पृथ्वी है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? तो ऐसा चुंबक जो कृत्रिम विधि द्वारा या मानव द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। ठीक है, ऐसा चुंबक जो मानव निर्मित द्वारा या कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं।
इसमें बात करें तो इसमें देखिए नाल चुंबक होता है, दंड चुंबक होता है, क्षण चुंबक होता है। ठीक, तो ये ऐसा चुंबक होता है। देखिए नाल चुंबक आप लोग देखेंगे कुछ घोड़े के नाल के आकार का ऐसे बना होता है। ठीक है, एक एन होता है और एक एस होता है, एक एन ध्रुव होता है और एक एस ध्रुव होता है। दंड चुंबक, क्षण चुंबक, ये आप लोग देखेंगे लैब में आपको देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार होता है और यहाँ पे एन लिखा होगा, यहाँ पे एस होगा। ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये भी आपको कंफर्म हो गया होगा। अब बात करते हैं आपसे हम चुंबकीय बल। ठीक है, तो चुंबकीय, अब चुंबक के प्रकार भी आप देख सकते हैं, उसके बाद हम चुंबकीय बल आपको बता। तो देखिए चुंबकीय बल क्या होता है। तो चुंबकीय बल याद रखिए, चुंबक के ध्रुवों के बीच, चुंबक के ध्रुवों के बीच, चुंबक के ध्रुवों के बीच, चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को, ठीक है, चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। तो फिर से सुनिए, चुंबकीय बल क्या होता है। तो चुंबक के ध्रुवों के बीच, ठीक है, चुंबक अगर ये बना है, ये देखिए एक चुंबक बना दे रहे हैं, ये एन होगा और ये एस। ठीक है, तो चुंबक के ध्रुवों के बीच जो बल लगता है उसी को बोलते हैं चुंबकीय बल। चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अब देखिए यहाँ तक जो अभी तक आपने पढ़ा, ये लेसन का कुछ बेसिक था। ठीक है, अब लेसन जो स्टार्ट होता है आपका, यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है। तो देखिए चुंबकीय बल रेखा क्या होती है। तो चुंबकीय बल रेखा को समझने के लिए सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चित्र ये बना देते हैं। ये एक क्षण चुंबक है, ये कैसा चुंबक, क्षण चुंबक। तो देखिए चुंबकीय बल रेखा क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती है। देखिए ये चुंबक है, तो चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है। चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्र होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये बन गया है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है, वह काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक बंद वक्र रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, तो याद आप रखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक बंद वक्र रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, तो आप समझेंगे चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब देखिए इसके बाद जो इसकी अंतिम सबसे हेडिंग है वो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ठीक है, अब अगली हेडिंग जो होगी लास्ट इस आज की वीडियो के, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ठीक है, तो देखिए इसको आप लोग अच्छे से समझिए, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण होते हैं, निम्नलिखित गुण होते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण होते हैं। इसमें आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। पहला पॉइंट देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं
चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव, ये इनका मतलब उत्तरी ध्रुव, और इसका मतलब दक्षिणी ध्रुव, इसका मतलब दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो इसको आप लोग समझेंगे अच्छे से। देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, ये देखिए उत्तरी ध्रुव है तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई, वक्र का मतलब गोला बनाती हुई, ठीक है, वक्र बनाती हुई। देखिए यहाँ से ये ऐसे घूम रही ना, तो ये जो घूमना इसका हल्का से है, इसी को बोलते हैं वक्र। वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप क्या समझे कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है, और पुनः चुंबक के अंदर से होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। ठीक, तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, यह उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है, और पुनः दक्षिणी ध्रुव से होकर उत्तरी ध्रुव में आ जाती है। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि दो बल रेखाएं, ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि काटती तो कटान बिंदु पर। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे काट देती तो यहाँ पे ये कटान बिंदु बन जाता। तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, जो कि दो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताता। ठीक, ये असंभव है। तो आप याद क्या रखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि काटेंगी तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, काटेंगी तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि असंभव है। ठीक, तो इसका लास्ट पॉइंट आप लोग समझेंगे। लास्ट पॉइंट समझने से पहले आप लोग इसकी नोट्स बना सकते हैं, ये नोट्स पूरा। तो आप लोग देखिए, ये आराम से वीडियो को रोककर आराम से इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये देखिए आप अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए। मैंने आपको एक एक पॉइंट पूरा समझा दिया है और बहुत अच्छे तरीके से। तो लास्ट पॉइंट मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, देखिए चुंबक के ध्रुव के समीप, चुंबक के ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, सबसे ज़्यादा चुंबक के ध्रुव पर ही चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। ठीक है, सबसे तेज आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का जो अनुभव कोई पदार्थ करेगा वह चुंबक के ध्रुव के पास, मतलब N और S के पास ही। ठीक है, तो देखिए चुंबक के ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है, वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं एकदम पास पास है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा। और ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय बल रेखाओं का चुंबकीय प्रबलता का मान घटता जाता है। यहाँ से देखिए आप जैसे दूर पहुँच रहे हैं तो प्रबलता कम होती जा रही है, तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होगी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, चुंबक के ध्रुव के समीप चुंबक की प्रबलता अधिक तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी, और चुंबक से दूर चुंबकीय बल रेखाओं की दूर तो वहाँ पर चुंबकीय प्रबलता भी कम होगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी, और यह वीडियो आपको समझ में आई और अच्छे लगी तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए
और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों इसके आगे के टॉपिक में फिर नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।